देवराज इंद्र भगवान श्री राम जी की अभूतपूर्व शोभा देख करके बड़ी प्रसन्नता के साथ स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में देवेंद्र ने कहा कि रावण को बहुत बड़ा गर्व था। गर्व होने के कारण यह था कि उसने सभी को अपने अधीनस्थ कर लिया था और चाहे स्वर्ग में रहने वाले हो देवता लोग, चाहे भूलोक में रहने वाले मनुष्य लोग, पाताल में रहने वाले नाग, रावण सबके पीछे पड़ा था। जैसा उसने किया वैसा ही उसने पाया। परद्रोहरत अति दुष्ट पायो सुफल पापिष्ट। परद्रोहरत अति दुष्ट, परद्रोह में रत माने अनुरक्त था, परद्रोह पारायण था। अति दुष्ट माने बहुत बड़ा दुष्ट था। खल पायो सुफल पापिष्ट, पाप की इच्छा रखने वाला महान पापी। सो फल पायो माने वह फल उसने पा लिया। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। दीन दयाल अब सुनहु। लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले हे दीन दयालु, अब मेरी प्रार्थना सुनिए। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। मोहि मुझे अति अभिमान रहा, मुझे बहुत बड़ा अभिमान था यह सोच करके कि मोहि समान को नहीं, मेरे समान कोई नहीं है। मैं स्वर्ग में भी संपूर्ण देवताओं के अधिपति हूँ, स्वामी हूँ, इसलिए मुझे बहुत बड़ा अभिमान था। विशेष पद प्रभुत्व पा करके अभिमान हो जाया करता है। गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि में कहा भी कि नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रायः सभी को अभिमान हो जाता है। मुझे बड़ा अभिमान था और अभिमान कभी भी किसी के लिए सुखद नहीं हुआ है।
अभिमान सदैव कष्टदायी ही होता है, नुकसानकारी ही होता है। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। अभिमान के कारण जन्म मरण का चक्कर बना रहता है, तमाम प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। देवेंद्र कहते हैं कि जो मुझे अभिमान था वह आज समाप्त हुआ प्रभु। अब देखी प्रभु पद कंज गतमान प्रद दुख पुंज। अब देखी पर प्रभु पद कंज गतमान प्रद दुख पुंज। अब देखी प्रभुपद कंज गतमान प्रद दुख पुंज। प्रभु अब पदकंज देखिए। अब आपके पदकंज माने चरण कमल के दर्शन करने से मैं ऐसा मानता हूँ कि दुख पुंज प्रद मानगत। दुख पुंज माने दुख समूह को प्रदान करने वाला, मान माने अभिमान, गत माने नष्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके श्री चरण कमल के दर्शन करने से आज मेरा सारा अभिमान चला गया। यत पाद प्लव मेक में वही भवाम भोधेश तितिरसा बताम। भव सागर से पार होने वालों के लिए भगवान श्री राघवेंद्र का चरण नौका के समान है। यत पाद प्लव मेक में वही भवाम भोधेश तितिरसा बताम। तो श्री राम जी के श्री चरण कमल के दर्शन होने से भव समाप्त हो जाता है। भव समाप्त हो जाने का मतलब भव का मूल जो अभिमान है वह समाप्त हो जाता है। अभिमान चला गया तो समझना चाहिए कि अब हम भव से मुक्त हो गए। देवराज इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्न है कि दुख समूह को प्रदान करने वाला अभिमान चला गया। अर्थात अभिमान के रहने से हमेशा दुख ही सहना पड़ा है। अभिमान के कारण ही तो असुरों द्वारा क्लेशित होना पड़ा है। फिर आगे कहते हैं, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। कोई निर्गुण ब्रह्म को ध्यान करते हैं, जेहि श्रुति अव्यक्त गाव। जेहि जिन्हें श्रुति माने वेद अव्यक्त ब्रह्म कह करके गायन करती हैं। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। श्रुति जिनको अव्यक्त कह करके गायन करती है। अव्यक्त माने अप्रगट, जो प्रकट न हो, जो दिखाई न दे, उसी को अव्यक्त कहते हैं। जो दिखाई दें उन्हीं को व्यक्त कहते हैं।
तो श्रुति जिन ब्रह्म के बारे में कहती है कि वे अव्यक्त हैं, अगुण हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अनादि हैं, उन्हीं निर्गुण ब्रह्म को कोई ध्यान करते हैं, ध्याते हैं, परंतु मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप, मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। श्री राम सगुण स्वरूप कौशल भूप मोहि भाव, श्री राम जी के सगुण स्वरूप, श्री राम जी के सगुण स्वरूप अर्थात आपके सगुण स्वरूप। सगुण में भी तो आपके बहुत रूप हैं, मीन कमट सुकर नरहरि सब सगुण रूप ही हैं। कहा नहीं, यह जो कौशल भूप, यह जो अवधेश स्वरूप हैं, कौशलेश स्वरूप हैं, ये मुझे भाव माने अच्छे लगते हैं। देवेंद्र कहते हैं कि आपके विभिन्न सगुण स्वरूपों में से मुझे तो आपका केवल यही जो अवधेश स्वरूप है बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत प्रिय लगता है प्रभु। ध्यान देने वाली बात यह है कि ठाकुर जी के ईश्वरत्व को जानना चाहिए, ठाकुर जी के ईश्वरत्व को जानना चाहिए, परंतु प्रेम सगुण में ही करना चाहिए। महापुरुषों ने भी यही कहा, जैसे कि श्री अगस्त जी ने कहा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिर फिर सगुण ब्रह्मरति मानव। श्री अगस्त जी ने कहा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजई जय संता, तो असतव रूप बखानऊ जानऊ, आपके ऐसे स्वरूप को मैं बखान करता हूँ और जानता हूँ, लेकिन मैं तो बार बार घूम घूम करके लौट करके सगुण ब्रह्म में ही प्रेम करता हूँ। वेद कहते हैं, जे ब्रह्म अज मद्वैत मनुभव गम्य, मन पर ध्यावहि, ते कहु जानहु नाथ हम तब, सगुण जस नित गावहि, सगुण जस नित गावहि। और श्री सुतीक्षण जी का भी यही सिद्धांत है, जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर जामी। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर जामे। पर मैं तो आपके स्वरूप को ही हृदय में बसाता हूँ। असाभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कारण यह है कि भगवान अपने उस निर्गुण निराकार रूप से जीव के क्लेश को हरण नहीं कर पाते हैं।
भगवान सबके उरपुरवासी हैं, फिर भी सब जीव दुखी है। असप्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। इसीलिए भक्त लोग प्रभु के सगुण साकार को हृदय में बसाते हैं। भगवान अपने ईश्वरत्व रूप से सारे जगत में व्याप्त होते हुए भी एक निरपेक्ष रूप से सब देखते रहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं, केवल साक्षी है, देख रहे हैं। सगुण रूप से ऐसा नहीं करते, बल्कि वहाँ पर निरपेक्ष न होकर के सापेक्ष हो जाते हैं और केवल दृष्टा नहीं बल्कि उसमें हस्ताक्षेप करते हैं, उसमें हस्ताक्षेप करते हैं। तो इसीलिए महापुरुषों का ऐसा मानना है कि हम आपके ईश्वरत्व को जानें, समझें, लेकिन प्रेम तो हम सगुण रूप में ही करें। और इसका एक कारण ये भी है कि सगुण रूप में जब होते हैं तभी सबका उपकार होता है, सबका हित होता है। निर्गुण रूप से उपकार नहीं हो पाता है। जब साकार ही नहीं तो उपकार कैसे होगा? निराकार में उपकार कैसे होगा? उपकार करने के लिए साकार होना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसीलिए भगवान अनेक रूप धारण करते हैं और फिर क्लेशों को, दुखों को दूर करते हैं, समाप्त करते हैं। हम शरीरधारी है तो हमारी आवश्यकता पूर्ति शरीरधारी से ही होगी। हम शरीरधारी यदि न हो तब तो हम अपेक्षा करें कि जो शरीरधारी नहीं हुए हमारी आवश्यकता पूर्ति करें। तो जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आवश्यकता किस बात की है? किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब शरीर नहीं है तो कोई दुख नहीं देगा, कोई सताएगा नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब हम शरीर धारण किए हैं तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति एक शरीरधारी से ही होगी। इसीलिए ब्रह्म को शरीरधारी बनना पड़ता है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। तो जो कौशलपति राजीव नयना, करो सुराम हृदय मम अयना। जे जान ही ते जानो स्वामी, सगुन अगुण और अंतर्जामी। लेकिन मेरा मांग है कि जो कौशलपति राजीव नयना, करो सुराम हृदय मम अयना। असुरों के द्वारा जो अत्याचार पापाचार है वह उनके द्वारा तो समाप्त नहीं हुआ। सगुन अगुण और अंतर्जामी। जे जाने ते जानो स्वामी, सगुन अगुण और अंतर्जामी। और अंतर्जामी से काम तो नहीं बना, अगुण से काम नहीं बना, काम तो सगुण से ही बना। तो इसलिए देवेंद्र कहते हैं, आहा, आपकी ये स्वरूप हमें बहुत प्रिय लगते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणे। भूप अनूप रूप शिरोमणे। भक्तों ने कहा आपका जो सगुण रूप और अगुण रूप जो श्रुति द्वारा प्रतिपादित है, आपका जो सगुण अगुण रूप श्रुति द्वारा प्रतिपादित है, यह संपुट है, संपुट। और आपका यह जो कौशल रेश अवधेश स्वरूप है, जो यह राजीव नयना सुंदर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री राम रूप हैं, ये रत्न रूप हैं। अर्थात आपके सगुण भी अनेक रूप हैं, अगुण रूप भी हैं,
लेकिन हमको तो ये श्री राम रूप ही प्रिय लगते हैं, क्योंकि ऐसी छवि कहीं आपके सगुण रूप में भी नहीं है, ऐसी उदारता आपके सगुण रूप में भी नहीं है। इसलिए मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। और वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। वैदेही अनुज समेत, सुनिए, आप अकेले नहीं, क्योंकि आपके अकेले रहने से भी आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए वैदेही अनुज समेत श्री विदेह नंदिनी जी और अनुज श्री लक्ष्मण जी के समेत मम हृदय करहु निकेत। अब आप श्री अयोध्या जी के राजमहल में विराजने जा रहे हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस दास इंद्र के हृदय रूपी घर में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ विराजित हो जाइए। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। भगवान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजित रहें। हम यूँ कहें कि भगवान अकेले न हो, भगवान भक्ति के साथ भी हो और गुरु जी के साथ भी हो, आचार्य के साथ भी विराजित रहें, तब जीव का कल्याण होता है। मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। प्रभु, आप मुझे अपना दास जान लीजिए। वैसे आपको बहुत दास हैं, अनगिनत असंख्य दास हैं, उसमें से इस इंद्र को भी अपना दास जानिए। मोहि जानिए निज दास। सरकार आपसे प्रार्थना है कि आप अपना निज दास जानिए। जे निज भगत दास तब आई। जो मोहि जानिए निज दास और दे भक्ति रमा निवास। हे रमा निवास, रमा निवास माने श्री सीता निवास, श्री सीतापति, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। इंद्र देवेंद्र बन करके भक्ति नहीं मांग रहे हैं, इंद्र दास बन करके भक्ति मांग रहे हैं। भक्ति की प्राप्ति तो दासता में ही होगी, पद प्रभुता में नहीं, स्वामित्व में नहीं, दासता होनी चाहिए। हम सेवक हैं, हम दास हैं आपके। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन सरन सुखदायकम। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन सरन सुखदायकम।
हरन शरण सुखदायकम। रमा निवास शरण त्रास हरण सुखदायकम भक्ति दे। हे रमा निवास, हे श्री सीतापति, शरण त्रास हरण, शरणागत भक्त के त्रास माने डर को हरने वाले, सुखदायक माने सुख प्रदान करने वाले, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। अब मैं आपके भक्त बन के रहना चाहता हूँ। अब मैं आगे का जीवन आपकी भक्ति पूर्वक बिताना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। देवराज को यह बात समझ में आ गई है कि भक्ति की बड़ी महिमा है। इनके गुरु श्री बृहस्पति जी ने समझाया है कि भक्तों की महिमा देखो देवेंद्र, भगवान किस प्रकार से अपने भक्त का पक्ष लेते हैं, भक्त की बात को रखते हैं। और यह बात देवेंद्र को समझ में भी आ गई है, क्योंकि सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि प्रकट किए प्रहलादा। गुरुजी ने कहा था, भरत भगत तुम्हारे मन आई, भरत भगत तुम्हारे मन आए, तजो सोच विधि बात बनाई। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाए विवश रघुराव। तो इंद्र को लगा अब हम भी भक्ति ही करेंगे, भक्त बन के रहेंगे, जिसे हमारी जब आवश्यकता हो तो हमारा पक्ष लें। इसीलिए देवराज इंद्र भक्ति मांग रहे हैं, भक्त बन करके जीवन यापन करना चाहते हैं, क्योंकि वास्तविक सुख तो है भक्ति में, पद प्रभुत्व में वह सुख नहीं है। भौतिकता की दृष्टि से चाहे जितना बड़ा उत्कर्ष प्राप्त क्यों न हो जाए, यदि भक्ति नहीं मिले तो वह किसी काम के नहीं है। काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, हरिश्चंद्र सु सांचो बड़ो विधि से मघवा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि शारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। ऐसे भय तो कहाँ तुलसी जो पै राजीव लोचन राम न जाने। इसलिए अब हम तो राजीव लोचन श्री राम के ही होकर रहेंगे। ये जो भौतिक सुख है वर्तमान में तो लगता है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन राग द्वेष से परिपूरित है और फिर अंत में ये संसार में ही गिराने वाला है भौतिक सुख। हम जिनको मानते हैं कि इनको बहुत सुख प्राप्त है, लेकिन जरा उनसे हम निकट में जाकर के समझे कि उनको कितना सुख है। वे नींद की दवा खा के तब सोते हैं, इतना उनका राग द्वेष पूर्ण जीवन होता है। और फिर अंत क्या होगा, अंत तो संसार में ही ले जाने वाला होगा। इसीलिए जीवन में भक्ति करनी चाहिए, भगवान के दास बन करके स्मरण करते हुए, पूजा पाठ करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण, शरण के त्रास को हरने वाले, सुखदायक मन सुख देने वाले हैं आप। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। सुख धाम राम नमामि काम, अनेक
छवि रघुनायकम अनेक छवि रघुनायकम सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम अनेक छवि रघुनायकम। अनेक कामदेव के छवि से युक्त, अनेक कामदेव की छवि से परिपूरित सुख के धाम रघुनायकम राम नमामि। अनेक कामदेव की छवि से परिपूरित, अनेक कामदेव की छवि वाले सुख के धाम रघुनायक माने रघुवंशियों के नायक, रघुवंशियों के स्वामी श्री राम जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपको बार बार प्रणाम, प्रणाम प्रभु। सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतु लितबलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम नमामि करुणा कोमलम। सुरवृंदरंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम मनुज तनु अतुलित बलम। सुरवृंद रंजन, सुरवृंद माने देव समूहों को, रंजन माने आनंद प्रदान करने वाले आप हैं। देव समूहों को आनंद प्रदान करते हैं। द्वंद भंजन, द्वंद को नाश करते हैं। वह द्वंद जिसको हम कहते हैं राग द्वेष, दुख सुख, जन्म मरण, हानि लाभ, जोग वियोग, ये द्वंद है। इन द्वंद को भंजन माने नष्ट करने वाले हैं। मनुज तनु अतुलित बलम, मनुज तनु माने मानव शरीर में अतुलनीय बल वाले आप हैं। मानव शरीर में आप अतुलनीय बल वाले हैं। ब्रह्मादि शंकर सेव्य, देवेंद्र कह रहे हैं ब्रह्मा आदि श्री शंकर जी से आप सेव्य हैं, सेवित हैं। करुणा कोमल आपका स्वभाव है। करुणा कोमलम, करुणा और कोमल स्वभाव है, करुणापूर्ण कोमल स्वभाव है। हे श्री राम जी, मैं आपको नमामि माने नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब करी कृपा बिलोक मोही, अब करी कृपा बिलोक मोही, आयसु देहु कृपाल, काह करो सुनी प्रिय वचन, बोले दीन दयाल, बोले दीन दयाल। कृपालु, अब कृपा करी मोहि बिलोकू। हे कृपालु, अब कृपा करके मेरी ओर देखिए। स्वामी देखिए ना, मेरी ओर देखिए। तब श्री राम जी ने देखा, फिर कहा आय सुदेहु, आज्ञा दीजिए स्वामी, आप इसको अपना जन जान करके, दास जान करके
आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं, काह करूं। सुनी प्रिय वचन सुन करके दीन दयालु श्री राम जी बोले। प्रश्न ये उठता है कि जब सामने हैं तब देवेंद्र को कहना पड़ा कि स्वामी मेरी ओर देखिए ना, ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह है कि जब देवेंद्र स्तुति कर रहे हैं तो श्री राम जी संकुचित हैं, इसलिए सिर नीचा किए हैं। और ये श्री राम जी की महानता है, महापुरुषों का यही लक्षण है कि निजगुण श्रवण सुनत सकुचाही। निजगुण श्रवण सुनत सकुचाही, बड़े संकुचित हैं, संकोच में हैं। तो देवराज ने कहा कि अब करी कृपा बिलो की मोही, कृपा करके मेरी ओर देखिए और मुझे आदेश दीजिए। वैसे भगवान से सेवा सब कोई चाहते हैं। शिव विरंची सुरमुनि समुदायी, शिव विरंची सुरमुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई, चाहत जासु चरण सेवकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहू कृपाल हमहि कछु कहीं। जब बड़ी विनम्रता के साथ देवराज ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ सेवा दीजिए, अपने जन को कोई सेवा दी जाती है, मुझे आप कोई सेवा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्या सेवा करूं? तब दीन दयालु श्री राम जी ने कहा, सुनो सुरपति कपि भालु हमारे, सुनो सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचर निज मारे, सुनो सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचर निज मारे। सुरपति देवेंद्र सुनिए, हमारे कपि भालू जे निशिचरण ही मारे भूमि परे। हे देवराज सुनिए, हमारे वानर भालू जो निशिचरों द्वारा मारे गए हैं, भूमि पर परे हैं। प्रभु ने कहा, जिस प्रकार से आपको अपनी सेना प्रिय है, जिस प्रकार से आपको अपनी सेना प्रिय है, वैसे ही मुझे वानर भालू प्रिय है। हे सुरपति, जिस प्रकार से देवता आपके स्वजन है, वैसे ही वानर भालू हमारे स्वजन हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। आप इन सब को ध्यान दीजिए, देखिए, इन सब की ओर देखिए। ये हमारे लिए अपने शरीर के न्यौछावर किए, निश्चरों द्वारा मारे गए हैं, भूमि पर पड़े हैं। आहा, देवराज को सुनकर के बहुत प्रिय लगा कि प्रभु इन सब को कहते हमारे, काश हमको भी कहा करें कि हमारे इंद्र हैं। अर्थात श्री राम जी अपना अपनत्व दर्शा रहे हैं वानर भालू पर, ममत्व दर्शा रहे हैं, ये हमारे हैं, ये सब हमारे हैं। और दोहावली 141 में गोस्वामी जी ने लिखा कि सब ये कहावत राम को, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनको भजन करना चाहिए, भजन करने से कल्याण होगा।
सरकार कहती है हमारे हैं, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है, परम प्रीति जो गाई है। सरकार ने अपनी कीर्ति में इन सबको सम्मिलित किया है। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास गिरु नर पाई है। ये हमारे हैं। मम हित लागी तजे इन प्राणा, मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। मम हित लागी तजे इन प्राणा। मम हित लागी, मेरे हित के लिए, मेरे वास्ते इन सब ने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। तजे इन प्राणा, हे सुजान सुरेश, सकल जियाओ, इन सबको जीवित करो तुम। आप सुजान हो, इन सबको जीवित करने से आपकी कृतज्ञता मानी जाएगी, क्योंकि असुरों के मारने से आपका भी तो हित हुआ है। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। आपकी कृतज्ञता होगी वानर भालुओं के प्रति, और मेरे प्रति आपका एहसान होगा। आप तो सुजान हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सभी देवांश हैं, ये सभी देवांश हैं। तथा आपके मन में यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि यदि हम अमृत की वर्षा करेंगे तो इन वानर भालुओं के साथ राक्षस भी जीवित हो जाएंगे। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। आप सुजान हैं, समझिए। श्री कागभूषुंडी जी कहने लगे, सुनु खगेश प्रभु कई यह वाणी, सुनु खगेश प्रभु कई यह वाणी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, सुनु खगेश प्रभु कई यह वाणी। खगेश सुनिए, यह प्रभु कई वाणी, यह प्रभु श्री राम जी की वाणी है, जो अति अगाध, अति अगाध माने अति गंभीर है। जानहि मुनि ज्ञानी, इसको ज्ञानी मुनि ही जान सकते हैं। सुनु खगेश प्रभु कई यह वाणी। पक्षीराज, यह प्रभु श्री राम जी की वाणी है, अति अगाध। इसको ज्ञानी मुनि समझ सकते हैं, सब नहीं जान सकते। यह कौतूहल जानई सोई, यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कई होई। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। सोई जानई जेहि देहु जनाए, सोई जानई जेहि देहु जनाए, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई,
जानत तुम ही होई जाई। अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल सक्रही दीन्ही बड़ाई। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल सक्रही दीन्ही बड़ाई। अक्षिराज श्री राम जी प्रभु हैं, समर्थ हैं। वे तो त्रिभुवन मारी जियाई सक, त्रिभुवन को मार करके जिला सकते हैं। हाँ, ऐसी सामर्थ्यता उनमें है, शक्ति उनमें है कि त्रिभुवन को मार के जीवित कर सकते हैं। उनके लिए थोड़े से वानर भालू को जीवित करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर श्री राम जी तो शक्रहिमान इंद्र को बढ़ाई देना चाहते हैं। शरणागत हो गया है, दास बन गया है, तो श्री राम जी सोचते हैं थोड़ी बढ़ाई इनको भी मिलनी चाहिए। और फिर युद्ध के लिए इन्होंने रथ भी भेजा था। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, मार को जीवित कर सकते हैं, क्योंकि उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। उमा राम की भ्रिकुटि बिलासा, उमा राम की भ्रिकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावहि नासा, होई विश्व पुनि पावहि नासा। उमा राम की भ्रिकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावहि नासा। ये सामर्थ्य श्री राम जी में है। श्री राम जी की आज्ञा अमृत और जहर दोनों पर है। विष अमृत का काम करता है और अमृत विष का काम करता है। ईश रजाई शीश सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, सुधा होय विष्णु हरि जाना। मित्र करे शत्रुपु के करनी, ये भी हो जाता है। श्री राम जी तो इंद्र को बढ़ाई दिए हैं। सुधा बरसी कपि भालू जियाए, हरसि उठे सब प्रभु पहि आए। सुधा बरसे कपि भालू जियाए, हरसि उठे सब। शरीर प्रदान कर रहे हैं। राक्षस लोग शरीर से नुकसान किए हैं, इसलिए उसको पुनः शरीर नहीं दिया जा सकता। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। परोपकार करने वाले को पुनः सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सुधा बरसी कपि भालू जी आए, हरसि उठे सब प्रभु पहीं आए।
वानर भालू ने उपकार किया, शरीर मिला। राक्षसों ने अपकार किया, इसलिए उनको शरीर नहीं मिला। सुधा वृष्टि भई दुहुदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। सुधा वृष्टि भई दोहों दल ऊपर, दोहों दल ऊपर सुधा वृष्टि भई, दोनों दल के ऊपर सुधा वृष्टि भई, अमृत की वर्षा हुई। जिए भालू कपि नहीं रजनीश्चर, वानर भालू तो जीवित हो गए पर राक्षस नहीं जीवित हुए। जब देवराज इंद्र अमृत की वर्षा कर रहे थे तो वर्षा तो सब पर बराबर रूप से हुई, चाहे वो वानर भालू का शरीर हो चाहे राक्षस का शरीर हो। लेकिन वानर भालू जीवित होकर के प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी के पास आ गए, परंतु राक्षस नहीं जिए। जिए भालू कपि नहीं रजनीश्चर। तो राक्षस लोग जीवित नहीं हुए। इस संदर्भ में वक्ता लोग अपने श्रोता को संबोधित करके समाधान करने जा रहे हैं कि राक्षस जीवित क्यों नहीं हुए, वानर भालू कैसे जीवित हो गए। इसके बाद देवताओं द्वारा पुष्प वृष्टि की बात कही जा रही है। देवगण बड़े प्रमुदित हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। और कल सूचना दी गई थी, इसलिए इन्हीं के साथ कथा यहीं विराम की जा रही है। सीताराम 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 सीताराम।